ओ गए निकल जो भाई, फ्लैशर लगा दिए मैंने, फ्लैशर लगा दिए। अभी ये पूरा गंद मचाएगी, देखो ये सब सफेद थी ना। कारों वाले देख रहे हैं कि बंदा कर क्या रहा है। हम ऐसे ही करते हैं भैया जी। ये लगेगा कहाँ पे, अभी मसला ये है। ये मेरे को बड़ा दुख लगा यार, रात को ट्रक बंद होना था, वास्ट ऑन नहीं हुआ, ये धक्का हो गया ट्रक के साथ में, मेरे को ब्रेकें खींचनी पड़ी। अगर आप रात को सोने के टाइम में ट्रिप 0 करते हो ना, तो सुबह उठ के आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर आपने ट्रक स्टार्ट रखा है तो कितना टाइम हो गया। 7 घंटे 39 मिनट हो गए ना ट्रक स्टार्ट हुए, और 16 लीटर डीजल खा गया ट्रक अभी तक, रात में 8 घंटों में। अभी मैं इसको कुछ देर के लिए बंद करता हूँ। सेफ्टी तो है, जल्दी से क्विक पीटीआई करते हैं, टाइम हो गया अपना जाने का। जब घर जाना होता है ना, तब बंदे के हाथ पाँव और ही होते हैं। नीचे से टापा सूखा हुआ है पूरा। तेल की सुई क्या बोलती है, तेल डालना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं भी गलतियाँ करता हूँ। मैंने उस तरफ 2 कैनियाँ रखी थी, एक काली एक वाइट, मैं भी पड़ी हुई देखी थी ट्रक में, तो मेरे को लगा कि एक कूलेंट होगा एक इंजन ऑयल होगा। इंजन ऑयल निकला ही नहीं, जिसमें इंजन ऑयल होना चाहिए था उसमें विंडशील्ड वाटर भर के रखा हुआ है। मेरे को लगा कि ये वाले बॉक्स में, जो ये वाला जॉकी बॉक्स है इस तरह वाला पैसेंजर साइड वाला, ये तो मैक्सिमम के निशान के ऊपर ही है। ट्रक थोड़ा टेढ़ा लगा हुआ है, लेकिन 1-2 लीटर इंजन ऑयल जाएगा इसमें। तो आज चाय A&W की चलेगी, इनके पास में चाय भी मिल जाएगी। नाउ सर्विंग ब्रेड लाटे पीते हैं आज, लाटे। डू यू हैव एनीथिंग इन लाइक वेजी? We have the masala veggie, but it takes like 8 minutes. Go ahead. Yes, spicy one. Is that to go? Yes, to go. गरीबी है भाई, क्या करें। वेस्टर्न स्टार देखो कितना कैम लग रहा है। ये मैक के ट्रक होते हैं इनके पास में पक्के ही। कल अपने को कितने लाल ट्रक मिले 2 दिन में जाते आते, और ये अपने पास वोल्वो होता है भाई, ये वाला। जब मैं कनाडा में होता हूँ ना, मैंने पहले ही बोला है, 8 घंटे में अपने आवर वापस आ जाते हैं। अगर आपको मालूम है कि आपको रास्ते में 2 घंटे रुकना कहीं, तो फिर तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ 8.5 या 9 घंटे की स्लीप करता हूँ। तो रास्ते में जब हमने नहाना है, रोटी खानी है, तो 1 घंटा वहाँ पे आराम से निकल जाएगा, 10 घंटे पूरे हो जाएंगे। फिर वायलेशन नहीं आती, नहीं तो फिर वायलेशन आती है, पंगा हो जाता है। हो गई बी ट्रेन, ये सारा ट्रेलर ना आज दोपहर तक साफ हो जाएगा पीछे से अपने आप। बार मुंडी बाहर निकालने से अच्छा ये तरीका बढ़िया है। बस अपने मोबाइल का थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है आपको। वाहिगुरू सच्चे पातशाह, तेरा शुक्र है माल का, कृपा करी हर एक थे। फिर से एक सफ़र स्टार्ट हो रहा है आज वापस जाने का। तो अपने को विनिपेग है 2140 किलोमीटर। तो 2 ड्राइव में अपने पास में कोशिश करने की, मीन्स की 2 ड्राइव में आवर अपने पास बहुत है। 70 घंटे थे, तो अभी अपने पास में है तकरीबन कोई 30 घंटों के आसपास। ऑयल थोड़ा कम है, ऑयल डालना पड़ेगा रास्ते में से लेके कहीं। वेस्टर्न स्टार ने काफ़ी इंडस्ट्री संभाली हुई देखो। लॉन्ग ट्रक काबू आ गया अपने, और ये जा रहा है अपने आगे। अभी ये डाउन हिल उतारेगा, देखना इसके डाउन हिल उतारने का तरीका देख लेते हैं आज। ये गया, मैंने 2 नंबर के ऊपर ना इंजन ब्रेक लगाई हुई, 3 नंबर के ऊपर, तो मैं इसे गैप डाल के रखूंगा। लेकिन इसने ट्रक काफ़ी छोड़ा हुआ है, देखो मैं जा रहा हूँ 70 के ऊपर, 68 हो गया, 69 हो गया। मैंने 3 नंबर पे लगा दी अपनी इंजन ब्रेक। हमारे पास एक ही ट्रैक है, आगे से कोई आएगा तो अपने को ट्रैक छोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट साइड वाला। वो छोड़ दिया भाई सीधा उसने, ओए उसको मालूम पड़ गया कि आगे चढ़ाई है। हो गया। ये पक्के चलते ना, इनको मालूम होता है कि आगे चढ़ाई आ गई, अभी रोड सीधा ही है, तो उठा दो। उठा दिया भाई, मेरे को इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा अभी, देखना। स्वागत है आपका। वॉल्वो के फेवरेट साइन जो वॉल्वो के ऊपर हमेशा आते हैं वो आए हुए हैं, और मेरे को लगता है कि मैं इसको ओवरटेक मार के ही रहूँगा आज। चलो कोई तो फ़ायदा हो गया। वैसे भी ये 100 के ऊपर जा रहा था, मैं इसको ओवरटेक मार ही जाता हूँ। भाई इसने क्या छोड़ा है ट्रक ऊपर से, 550 मोटर होगी इसके पास में। स्वाद आ गया इसको ओवरटेक करने का। क्या हाल है छोटिया? अच्छा बड़ा स्वाद आ गया, लेकिन इसके आगे एक और लॉन्ग ट्रक है। अच्छा वो तो टर्न ही ले गया भाई राइट साइड को। यहाँ पे अगर स्लिपरी हो जाए ना, तो ये हिल के ऊपर चेनें पड़ती हैं।
ओह गए निकल जो भाई, फ्लैशर लगा दिए मैंने, फ्लैशर लगा दिए एंड मौके के ऊपर ब्रेकें मरवा दी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड है 50 की और भाई साहब जा रहे थे। एक पहले निकल के गया, 2 वेट कर रहे थे उसकी कि कब हमको रास्ता क्लियर मिले। 50 की स्पीड थी, मैनिंग नाम का टाउन था फिर मैंने ब्रेकें मार के फ्लैशर ही लगा दिए। मैं बोला तू भी निकल ही जा, ऐसा ना हो मैं निकलूं तू छलांग मारे और यहाँ पे कुछ हो जाए। अकेले कनाडा में 60,000 से प्लस एनिमल्स हैं वो ट्रकों के साथ में हिट होते हैं हर साल, और यूएसए में ये गिनती जो है ये लाखों में, कई लाखों में, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा है, वहाँ पे जानवर भी ज़्यादा निकलते हैं और जिनमें से बहुत सारे जानवर मारे भी जाते हैं और जिनमें से बहुत सारे बंदे भी मारे जाते हैं। क्योंकि अगर कार को 100 की स्पीड में आके डियर हिट होगा ना, कार रोल ओवर हो जाती है। अगर कार रोल ओवर हो गई टोटल लॉस हो जाती है, बंदा बचता नहीं बचता ये डिपेंड करता है। जो हमारे हाथ में होता है तो हम बचाते हैं। वैसे कानूनी तौर के ऊपर हमको ट्रकों वालों को ये बताया गया होता है कि अगर आपके सामने डियर आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने स्टीयरिंग पकड़ के सीधा रखना है और उसको सेंटर में हिट करो, ना कि कट मार के अपने ट्रक को राइट या लेफ्ट करने की कोशिश करो कि आपका ट्रक जो है वो डिच में गिर जाए। अगर आपके पास में ऑप्शन है ऐसी तो फिर अपने को अपना ट्रक बचाना होता है। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर आप बचा सकते हो, आपके पास में टाइम है तो ब्रेकें मार लो, स्लो कर लो, लेफ्ट से निकाल लो, राइट से निकाल लो। अगर नहीं है तो सीधा उसको हिट करो, अपना ट्रक डिच में गिराने की जरूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे बोला जाता है, बात समझने की कोशिश करना, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। लेकिन फिर भी ड्राइवर बंदा जो होता है ना, वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि जानवर को बचाया जाए, ना कि मारा जाए। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, किसकी जान कब निकलनी है ये सब ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम कहीं हिट ना हो जाए। ये पीस रिवर की डाउन है, नीचे टाउन बना हुआ है, ज़्यादा टाइम भी दिखाया था, और सामने पहाड़ी पे देखो, वो जो ऊपर वाला रोड है ना, वहाँ पे जाना है अभी हमने। वो जो पहाड़ी के ऊपर रोड है ना, आगे सामने देखो, वहाँ पे हमने जाना है। ये पीस रिवर है, देखो कितना सुकून मिलता है ऐसे वाले व्यू देख के। देखो ओए होए होए, स्वाद आ गया। ये वापसी के ट्रिप में सबसे बढ़िया व्यू है, जहाँ पे हमने ट्रक लेके चढ़ना है आगे। अभी कोई कार कूद जा नहीं रही, देख नहीं रहा। स्नो जो हमको बहुत अच्छी लगती है ना, आज वो इतनी गंदी हो गई देखो। और उसने ट्रक का क्या हाल किया है ये भी देख लो। ओह, जितनी स्नो वाइट कितनी अच्छी लग रही थी, सब मेल्ट हो रही है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अभी ये पूरा गंद मचाएगी देखो। ये सब सफ़ेद थी ना, ये सब गंदी हो रही है देखो। पंपों के ऊपर से इंजन ऑयल लेंगे, महंगा पड़ेगा। ये नापा ऑटो पार्ट वाले हैं, मेरे ख्याल में इनके पास में सस्ता होगा। तो एक कैनी उठा लेते हैं, जब यहाँ पे जाके हमने शावर लेना है, वहाँ पे ट्रक बंद करेंगे, 1 घंटे के बाद में चेक करेंगे नहा के आगे। तो फिर अगर कम हुआ, क्योंकि सुबह जब हमने बंद किया था ट्रक तो 30 मिनट हुए थे, 30 मिनट कम होते हैं। लेट्स गो टू नापा गाइस। ये पूरे कनेडा में है इनकी ब्रांचें। और नापा वालों ने अपना एंटी फ्रीज बना दिया, कूलेंट $20 का। गुड, हाउ आर यू? Good. आई जस्ट नीड इंजन ऑयल 10W30। 10W30? Yeah. This is on sale for $46. ओके, 10W30। हाँ, खुश है? ये ले, तेरे लिए लेके आऊँ खुराक। ये भी खुश हो जाता होगा, अभी नया तेल डलेगा, नया तेल। जैसे हम खुश हो जाते हैं ना कि आज पनीर वाले पराठे खाएंगे, ये नया तेल खाएगा ये ये मेरी गलती है, मैं रख के नहीं लेके आया। कंपनी को वहाँ से सस्ता पड़ता है। ये रास्ते में $40 $41 लगे, $41 एक कैनी खरीदने में। लेकिन शायद कंपनी को वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट मिलता तो यही कैनी हो सकता है 30 की भी होती होगी, मेरे को मालूम नहीं इसका। ये वही टाउन है जिसका नाम वैली व्यू है, वैली व्यू अल्बर्टा। अभी यहाँ से हमने जाना है ग्रैंड प्रेरी की तरफ, नहीं, हमने जाना है वाइट कोट की तरफ। और जूंदे रहन शावर वाले हुए, इनका देन नहीं दे सकते हम लोग। यहाँ पे 4-5 शावर हैं। स्वाद आ गया भाई, पहचान लो वही बंदा है? नहीं ना, चेंज हो गया सिस्टम। सोमवार यहाँ पे नहाए थे और आज हो गया वीरवार। आज वीरवार की दोपहर होगी। कितने दिन हो गए? 3 दिन। टेरिटरियो में जाते ना, या नॉर्थ वाली साइड जाते हैं। अभी मैं तो पहली बार गया हूँ। नहाने का प्रोग्राम मेरे को मालूम नहीं था कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे नहीं, इसलिए इतना टाइम लग गया। कल शायद रात को पेट्रो पास हाई लेवल के ऊपर शावर था, लेकिन कन्फर्म ना होने के चक्कर में मैं फिर वहाँ से ऐसे निकल के आया हूँ। तो अभी कल शाम को विनिपेग पहुँचने के चांस हैं। इन शहरों में ना ये वाले प्रोडक्ट बहुत चलते हैं, बी ट्रेन, लॉन्ग नोज। इनके सारे लॉन्ग नोज ही होते हैं, मीन्स की प्रॉपर नहीं होते, कई कोई छोटे भी होते हैं, लेकिन स्वाद आता है इनके ट्रक देख के। मज़ा आता है कि हाँ, कनाडा में भी
लॉन्ग नोज ट्रक हैं। अभी ये बी ट्रेन बैक कर रहा है ना, इसने भी बी ट्रेन बैक कर देनी है सीधी करके। मेरे को अभी किए हुए बहुत टाइम हो गया। ये भी ऊपर वाले के रंग होते हैं कि अपने को हर एक चीज़ चलाने का मौका मिला है, बल्कि जितनी नॉर्मल हम जहाँ पे चलती हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी हमारी रेंज से बाहर हैं। ये क्यों इतनी हवाई कर रहा है अलार्म सा। आज की जो हमने ड्राइव की है, हम निकले थे हाई लेवल अल्बर्टा से वाया पीस रिवर अल्बर्टा वाया वैली व्यू अल्बर्टा। अभी वाइट कोड में खड़े और यहाँ से उड़ारी मारेंगे सीधा एडमिंटन को बाहर से एंथनी हैंडी से क्रॉस करके लॉर्ड मिनिस्टर में अगर अपने पास बुक हुई नॉर्थ बैटलफोर्ड तक जाने की तो नॉर्थ बैटलफोर्ड तक जाएंगे। कल उतने घंटे थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कहीं रास्ते में वेदर ख़राब हो गया, नॉर्थ बैटलफोर्ड से ना 1100 किलोमीटर के आसपास विनिपेग पड़ जाना, और वो पूरे घंटे ही होते हैं। इसकी रिस्की हो जाता है काम। अगर रास्ते में कहीं स्नो ना मिल गई या कुछ हो गया, स्लो चलना पड़ गया तो मसला क्रिएट हो जाता है। सेफ हैंड लेके चलेंगे। जब आप एक पैर ऊपर रखते हो ना तो आपको नफरत करने वाले बंदे भी एक पैर ज़्यादा हो जाते हैं। वो कहावत सुनिए आपने, हाथी चलते रहते हैं। तो आपने चलते रहना है, चढ़ती कला में रहना है, अपना काम करते रहना है। आपको कई बार ठोकरें भी लगेंगी, आप कई बार गिरोगे भी। मैं भी गिरा हूँ। फ्री टाइम बैठेंगे ना तो मैं आपसे शेयर करूँगा अपनी ज़िंदगी की बातें कि मैंने कुछ गलतियाँ, हर कोई इंसान करता है जब उसको नई पावर मिलती है। मैंने भी की हैं, बहुत सारे बंदे करते होंगे। फिर जब उन गलतियों का रिजल्ट मालूम पड़ता है तब दिमाग गिरता है कि यार ये तो गलतियाँ हो गई। हर एक इंसान की ज़िंदगी में अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने ज़िंदगी जीनी छोड़ देनी है। अभी रिसेंट मेरे नॉलेज में एक मसला आया कि कोई बंदा आया दुबई से, वो दिल छोड़ के बैठा हुआ है। 2-4 बार उससे टेस्ट पास नहीं हुआ, नॉलेज टेस्ट, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं तो वापस चला जाऊँगा। इतनी मेहनत करके, इतनी मुश्किल से अरदासें करके हम वीज़ा लेते हैं, तो फिर इतनी जल्दी दिल कैसे छोड़ सकते हैं ना। जब आपने घर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना होता है, नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर पैर रखते हो तो पैर उठाना पड़ता है ना, योर लगता है ना आपका। यही सेम ज़िंदगी के फंडे हैं। जब आपने ज़िंदगी की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना होता है ना तो एक बार आपका योर तो लगेगा, लेकिन जब आप सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ते हो तो फिर आपको सारी दुनिया दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप ऊपर खड़े होते हो। जब आप ऊपर खड़े होते हो, उस पावर को मेंटेन रखने के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया ज़्यादा करना है, ऊपर वाले का नाम ज़्यादा लेना है, और कोशिश करनी है कि मेरे से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे किसी को फील हो कि इसकी हवा ख़राब हो गई है। ये सारे काम करने के बाद में भी कई लोग सोचेंगे कि इसकी हवा ख़राब हो गई है। सोचने दो, चढ़ती कला में रहो। आ जाओ, शुक्र मनाओ ऊपर वाले का, और आ जाओ एक बाइट खाते। एक बाइट क्यों यार, बहुत सारे फुलके पड़े होते हैं। मेरे पास बहुत सारी चपातियाँ पड़ी हुई हैं, जितने भी खानी है आपने खाओ। आलू मटर गाजरों के साथ में सब्जियाँ सारियाँ ख़त्म करके लेके जानी होती है घर, बाद में घर में मसला हो जाता है। ओए होए सब फेल, इसके आगे सब फेल। मैक्सिमम के निशान से काफ़ी नीचे। तो सुबह पता क्या हुआ, सुबह तेल यहाँ तक लग रहा था। मैं सोचा यार तेल कम होगा, कोई चक्कर नहीं, लेकिन इसमें डालना पड़ेगा थोड़ा तेल ना। अभी तेल गिरना नहीं चाहिए, यहाँ पे देखने वाली होगी बात। अभी सही है, बाकी सुबह एक बार फिर देख लेंगे। अभी वेदर का इतना गंद मचा हुआ ना बाहर, आज आपका विंडशील्ड वाटर ही खत्म होगा बस सारा दिन। क्या हो क्या रहा है। सिंगल रोड के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। जब ट्रक आपके पास में जाएगा टेम्परेचर प्लस के पास में, तो बस आपको वाइपर ही मारते रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देता कुछ भी आगे। कल अपने कोई बात ना शक होता रहेगा कि कहीं से ऑयल लीक हो रहा है, ये साफ कर देता हूँ इसको। चल सुपर बी वाला, तेरे पीछे आ रहा हूँ मैं। कैस्केडिया इसने डाला हुआ, सुपर बी क्या कैस्केडिया। वो जानता है भाई अपने को, ये नहीं जानता होगा, वो जानता था। गोरे नहीं जानते आपके भाई को, लेकिन एक दिन आएगा जब गोरे भी जानेंगे। ये टिम हॉर्टन है। अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता पूछना था मैं एक बार पहले आया हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा था दिमाग में। मैं क्यों खड़ा हूँ, आगे से कोई नहीं आ रहा, मैं लेफ्ट कर सकता हूँ भाई। क्या हो गया, नहा के आया हूँ। आपको मालूम है तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के बाद में आज मैंने बाल अपने खुले छोड़े, नहीं तो मैं डेली कैप पहनता हूँ। जब मैं तेल लगा रहा था ना बालों को, तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अभी ये खड़े ही नहीं हो रहे, ऊपर को बैठे ही हुए, क्योंकि कैप ने बिठाए होते ना। व्हाइट कोट, सफेद वाला कोट। यहाँ के बंदे शायद लॉयर बहुत कम होंगे, नहीं तो उनको काला कोट पहनना पड़ता है, फिर इसका नाम रखते हैं ब्लैक कोट, इसलिए इन्होंने व्हाइट कोट रखा है।
लेकिन मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है, किसी टाउन का जो नाम होता है ना, उसकी बहुत महत्ता होती है और हमको मालूम नहीं होता, ठीक है, इसलिए सीरियस नहीं लेने का है। ये अच्छे वाले टिम हॉर्टनों से एक टिम हॉर्टन है वाइट कोड वाला, इन्होंने क्या किया हुआ है, ट्रकों के लिए पार्किंग रखी हुई है। ये देखो नोटिस लिखा हुआ है, नो ओवरनाइट और एक्सटेंडेड पार्किंग, वायलेटर्स विल बी टोल्ड एट देयर ओन एक्सपेंस। ओन एक्सपेंस की बात करें तो फिर मेरे को ऐसे यू मारना पड़ेगा। शायद आपको याद होगा, एक बार पहले एपीटी के ट्रक के साथ में मैंने यहाँ से चाय उठाई है। कारों वाले देख रहे हैं कि बंदा कर क्या रहा है। हम ऐसे ही करते हैं भैया जी, जब हमारे पास में लोड हल्का होता है ना, हम ऐसे ही करते हैं। जिस बंदे ने ट्रक नहीं चलाया होता ना, वो देख के ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या कर दिया इसने, ऐसे ही घुमा दिया। लेकिन हमको मालूम होता है कि भाई एल नहीं बना रहा, गोल यू टर्न है। जगह देखना अभी आप कितनी है। ये देखो ऐसे मैं घुमा के लेके आओ, खंबे के साथ में हम गए, यहाँ से कार आई, ऐसे घुमाया मैंने ट्रक अपना। वैसे तो यार यहाँ पे पीछे लेके आता तो पीछे भी घुमाने के लिए जगह है। एक गुट चाय का मसला है भाई, क्या करें, टिम हॉर्टन पीने को दिल कर रहा है आज। टिम हॉर्टन भी टॉय बेचने शुरू कर दिए। ये देखो टिम हॉर्टन की कैंडल्स भी आ गई स्मेल वाली। Hey, so what do we call this one? Hey? What is this? No, sanitizer. जैसे मेरे शहर में ज्ञानी टी स्टॉल और नंजी टी स्टॉल फेमस है ना, वैसे एक और भी है सदर चौक में, लेफ्ट साइड में है, उसका मैं नाम भूल गया यार। उसके ऊपर भी जब हम सुबह 6 बजे गए, वो ओपन हुआ, क्या रश लगा हुआ था उसके ऊपर भाई। इसके ऊपर आगे ना टो वाली हिच लगी हुई है, उसके यहाँ पे क्या रश लगा हुआ था सुबह सुबह जब उसने दुकान ओपन की। लाइनें लग गई उसके ऊपर चाय वाली। मैं 1-2 बार गया हूँ उसके पास में, चाय इतनी स्वाद नहीं लगी, लेकिन फेमस पूरा था वो। वाहेगुरु तेरा शुक्र है, नहा भी लिया, खाना भी हो गया और अभी चाय भी मिल गई, वो भी टिम हॉर्टन से, क्योंकि अपना बनाने का दिल नहीं था आज। थोड़े से टोए टिब्बे ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा आराम से चलाना पड़ता है यहाँ पे। ये चर्च है। टिम हॉर्टन से निकले, अगर आपको जाना है वापस वाइट कोड की तरफ, बल्कि आगे जाना है ग्रैंड पैलेडी की तरफ, तो यहाँ से राइट होना पड़ेगा। अगर नहीं तो फिर जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते वापस हो जाओ। ये पुलिस स्टेशन है, शरारत नहीं करनी कोई भी यहाँ पे। इतना शुक्र है, इनकी मर्जी है, जब इनका दिल किया ना, इन्होंने एक बोर्ड लेके आना है, नो ट्रक रूट का, उसके ऊपर लाइन मार देनी है। अगर ज्यादा 1-2-3 गलतियां हो जाए ना बड़ी, छोटे रोडों के ऊपर, या किसी को आप बॉदर कर रहे हो, या आपका ट्रक फंस गया, आपने किसी को बॉदर कर दिया, यहाँ पे पेट्रोल पास है, वो सामने पेट्रोल पास का बोर्ड लगा हुआ है व्हाइट कोड वाला। यहाँ पे 2 पेट्रोल पास है मेरे ख्याल में ना, एक बाहर भी है बड़ा वाला, बीच वाला ही आ गया इधर से। बंद हो गए हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। हेलो, ओ बंद हो गया इशारा, खला इनू छेती है, खला इनू। इतना लंबा इशारा था, अगर ना फोन किया होता ना तो रात को यहाँ ही सोना पड़ता है। अभी अपने को विनिपेग तक सारा डबल रोड ही है। वैली व्यू से निकले ना 150 किलोमीटर पीछे से, जहाँ से 49 स्टार्ट होता है, वहां से लेके विनिपेग तक ऑलमोस्ट लगा लो कि 1700 किलोमीटर अपने को डबल रोड ही है। जैसे विनिपेग से टोरंटो जाते ना तो 1700 किलोमीटर सिंगल रोड है, तो ये वाले रोड के ऊपर गए तो 1700 किलोमीटर डबल रोड है, बाकी आगे सिंगल था 1000 किलोमीटर के आसपास। सारा मेला उजड़ गया भाई। अभी तो घर के पास पहुंच गए, प्लेन रोड के ऊपर आ गए, अभी इसमें आवाज आनी शुरू हो गई। मेरे को अभी भी लगता है कि मेरे से ना ये सही से ट्यून नहीं हुआ, कोई ना कोई दिक्कत कहीं पे है। आज रात को बैठ के फिर किसी और की वीडियो भी देखता हूँ, तो ये ट्यून होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जहाँ तो कोई एक लीड पीछे से ढीली है या कोई तो मसला है इसका। हाईवे 43 एंड हो जाता है यहाँ पे आगे, हाईवे 43 बाद में 97 सीधा लास्ट का जाता है। मैं भी बोल रहा हूँ कुछ तो पंगा हो गया है। ट्रक के एयर बैग गिर गए सारे। इसको क्या हो गया? मैं भी देख रहा हूँ, मैं बोला यार इतनी जोर जोर से झटके लगने शुरू हो गए, कोई तो गड़बड़ हो गई है। वो वाल पड़ी हुई ना नीचे,
लेवलर गिर गया उसका नीचे, उसमें से नट निकल गया बाहर। चलाओ नीचे जाकर देखते हैं हुआ क्या है, कहाँ पे आगे हुआ है। रास्ते में जब टोए आते हैं ना, टो ट्यूबों में लग के जो लेवलर होता है, मेरे को लगता है कि लेवलर का काम हो गया। कपड़े गंदे करने पड़ेंगे। चलते हुए ना एक्स्ट्रा ही धक्के लगने शुरू हो गए थे, तब को मालूम मेरा को पड़ गया था। फिर भी 1-8 किलोमीटर ट्रक चली गया होगा। ये देखो ये गिरी पड़ी ना, ये लगेगा कहाँ पे, अभी मसला ये है। ये देखो अभी भरनी शुरू हो गई ना, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से ये मरने शुरू हो गए हुए। शुक्र है। जल्दी जल्दी बाहर निकल आता हूँ, ये मूव हो रहा है। ये देखो ये टायर ना मूव होते हैं, ये देखो इसकी फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, कंपनी को भेजनी पड़ेगी। इसके आगे मैकेनिक को पूछना पड़ेगा इसके आगे कुछ डालना है कि नहीं, क्योंकि जब गड्ढे गुड्ढे आते हैं ना तो ये अपनी जगह से निकल गया है। ये फिर निकलेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा। मेरे देश की धरती कितना गंदा हुआ है। मेरी वीडियो बनाऊं, मैंने देखना है। ये सूट मैंने रखा है इसलिए। सिर भी गंदा हुआ है, सिर नहीं गंदा हुआ। मैं कहता हूँ कि बहुत शुक्र है बाबा जी का, इतने में सर गया है अपना और मालूम पड़ गया टाइम से, नहीं तो कोई ना कोई नुकसान हो जाना था। मैं सोच रहा हूँ, मैं बोला इतने झटके लगने की शुरू हो गए, इतना तो रोड गंदा नहीं है। जब मैं ये रोड चला ना, आपने देखा गोप्रो कैसे हिल रहा था, तभी मेरे को शक हो रहा था। पहले अगीर पे खड़ा किया, ये लेवलर होता है, एयर बैग का लेवलर, ट्रेलर पे भी होता है, ट्रक के भी होता है। ये पटाई दोबारा लेके आनी पड़ेगी, टूट गई। ओ वाहेगुरु सच्चे पातशाह, सुख रखी मालका। प्लास लेके आता हूँ, एक बार इसको टाइट करता हूँ तो मुंह से टाइट हो जाएगी ये। वैसे मुंह से तो टाइट होगी नहीं। इतना शुक्र करो ऊपर वाले का कि यहाँ पे ठंड नहीं है। अभी ये टाई टूटने नहीं चाहिए। एक बार चला के देखते हैं। कपड़ों का सत्यानाश तो हो गया, लेकिन अगर अपना काम बन गया ना फिर कोई दुख नहीं। बॉडी बिल्डिंग वाला पोज दूं, सारा गीला गीला हो गया अंदर से। बाल सही है। एडमिंटन अभी भी 30 किलोमीटर पड़ा हुआ है। कंपनी की सर्विस कॉल अगर हमने बचा दी है तो कंपनी, इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए। यहाँ पे आने का $500 तो आराम से लेना ही था किसी ने भी। पानी पानी हो गया ट्रक के अंदर। ओए आगे से भी सारा काम खराब हो गया। वैसे मेरा प्लान था बाहर उतारने का, लेकिन बाहर अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी वीडियो बन के वायरल हो जानी है। रोड के ऊपर रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी है कोई सोल्यूशन नहीं तो क्या करें। फिर ट्रायंगल ट्रूंगल लगाने पड़ते हैं अगर ज़्यादा काम करना है तो। उल्टा कर लेते हैं, ऐसे ही इकट्ठा करके को यहाँ पे रख लेते हैं। मेरा तो कच्छा भी गीला हो गया ये सारा। ले ले ले, खाम खा बैठे बैठे सारा स्वाद खराब होने वाली बात है ये तो। टी शर्ट मैंने बड़े शौक से डाली थी यार, सारी गीली होगी। अभी आगे से एक और चीज़ समझ आ गई भी, वाटर प्रूफ कवर ऑल लेके आना पड़ेगा। कभी भी जरूरत पड़ सकती है वाटर और कवर ऑल की। बस इतना ख्याल करो कि दोबारा ना डालनी पड़े ये वाली। एक बार चला के देखता हूँ थोड़ा सा ट्रक। बस एयर बैग उठे हुए तो काम सही है।
ये देखो जो हमने जुगाड़ लगाया हुआ है, ये एक लेवलर ही होता है बस, इसके हिसाब से ही सारी जो एयर बैग होते हैं सारे खड़े होते हैं। अगर ये गिर गया तो एयर बैग में हवा नहीं जाती। यहाँ पे डेप भी फुल कर ही लेते हैं, यहाँ पे डेप सही होगी। हमेशा जहाँ पे आपने डीजल डालना है ना, वो वहाँ का टेम्परेचर नहीं देखना, वहाँ का तो देखना अलग बात है ना। हमको देखना है टेम्परेचर जहाँ पे आपने जाना है कि वहाँ पे माहौल क्या है, कितना टेम्परेचर डाउन जाएगा, डीजल सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। HSN से डीजल डाला होगा तो अपने को कल कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, बस कोई प्रॉब्लम ना आए। बाबा जी बड़ा चाह होता है बच्चों के पास में जाने का। पापा के ऊपर हर एक बंदा आपको विंडशील्ड में वाटर डालता है वो दिखाई देगा। मेरी टैंकी फुल हो गई। कितना आया? 34 लीटर। ऑलमोस्ट आधी टैंकी खाली थी। जब पिछले साल APT का अलास्का का ट्रिप लगाया था ना, तो मैंने ट्रेलर अपना यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया था। और ये नया वाला वॉल्वो देखो भाई, ये कौन सी कंपनी, वाह। और पीला पीटर बेल्ट, वाह। ट्रकों के साथ में पार्किंग मिल जाए इससे अच्छा है क्या। शॉपर ड्रग मार्ट, वाह। ये तो बड़ा पास आ गए हम शॉपर ड्रग मार्ट के हैं। ये बॉस्टन पिज़्ज़ा और ये ट्रक लगे हुए हैं थोड़े जे। हवा पूरी चिप निकाल रही है। बैटलफोर्ड, नॉर्थ बैटलफोर्ड। और बाइक का पाइप लोड किया हुआ है भाई। ओए बहुत ठंडे ओए। जितनी साल हो गए मेरे को ट्रक चलाते हुए, मैंने आज पहली बार यहाँ पे रोका है रात को सोने के लिए। 1181 किलोमीटर सफर कर लिया आज हमने। और अभी अपने पास लॉग बुक पता कितनी बची है? 966 किलोमीटर विनिपेग बचा है। अपने पास लॉग बुक बची है आज की 30 मिनट। 30 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाता है? 40 किलोमीटर या 42 किलोमीटर। लॉग बुक अपनी 1220 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन कोई चक्कर नहीं, क्योंकि पीछे हमने सिंगल रोड भी किया है। आज की जो हमारी फ्लाइट थी वो थी हाई लेवल से वाया वैली व्यू। और यहाँ पे वाया वैली व्यू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ से 2-3 रास्ते आते हैं। हाई लेवल से अगर आप ट्रक वाले मैप में डालोगे ना, तो हाईवे 88 लेके भी हम एडमिंटन के पास में आके निकल सकते हैं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं वो रास्ता कैसे। और ड्राइवर बंदे की ज़िंदगी ऐसी होती है, हम एक ही दिन में बहुत सारे रंग जो है ना, ये मौसम के हम देख लेते हैं। ये हमारी आदत हो जाती है। सुबह निकले थे तो वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और था, दोपहर को प्लस हो गया, अभी फिर से माइनस टेम्परेचर और बाहर हवा चल रही है बहुत ज़्यादा ठंडी, और दिमाग और कान जो है वो ठंडे हो रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे ट्रक रात को आगे रुकते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे के पास में सब निकल जाएंगे। ये है एक और पीटर बेल्ट, देखा दूसरा ट्रक आ गया एक और मैक का ओवर साइज लोड लेके। स्वागत है आपका अगली सवेर में। शुक्र है ऊपर वाले का कि अपने को अगली सवेर फिर दी है। और कल रात अभी तक लेके जब से मैंने जीरो कर दिया था रात को आगे, 14 लीटर मेरा ट्रक जो है वो डीजल खा गया। सुबह उठ के जिसको भी आप मानते हो ना, उसका नाम जरूर लिया करो ट्रक में, क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी है। और इसको सुबह स्टार्ट करने के टाइम में एक बार उसका नाम लिया करो, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, जितना भी आप ले सकते हो उतना अच्छा है। कल रात को ना यहाँ पे 1-2 बंदे थे, उन्होंने दारू पी हुई थी। यहाँ पे मेरे को आवाज़ें आ रही थी ऊँची ऊँची हंसने की। काफ़ी देर तक मैं सुनता रहा, फिर मैं सो गया। अभी जब ऐसे वाली कोई बात हो जाती है ना, तो मेरा माथा ठंड जाता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अपना ना नीचे उतर के एक बार 5th व्हील, लैंडिंग गियर, अपनी ग्लैड हैंड की वायरर भी सब चेक कर लिया करो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है आजकल। दुनिया एक दूसरे से अंदर ही है। दुनिया एक दूसरे से आजकल नफरत बहुत करती है। सारे बंदों की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे हैं। तो इसलिए जरूर देखा करो अपनी लाइटें वाइटें सब कुछ। कई बार क्या होता है, थोड़ी मार के पीछे वाली लाइट भी तोड़ जाते हैं, उसका भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि आप सोए हुए होते हो। ब्रेकिंग देखनी है कि मैंने ब्रेकें खुली है कि नहीं, खुली है ब्रेकें। ब्रेकों का बड़ा चक्कर चला हुआ है यार। ओए ये ट्रक कहाँ पे पार्क किया हुआ है, देखो कितनी पास में। तो ऐसे ही सुबह उठ के देखो, अगर मैं बैक करना शुरू कर दूँ रात को जैसे मैंने लगाया था, तो नुकसान हो जाएगा ना। देखो भाई सोया हुआ लगा के कोई, इसका बास्टो चल रहा है, वो बास्टो। ये ट्रांसपोर्ट के ट्रक जो है ना, बड़े तक्कड़ ट्रक हैं, इनके पास में लॉन्ग नोज है। ये BC की ट्रांसपोर्ट है, स्वाद आ जाता है इनको देख के। ये लो भाई, ये काम बढ़िया है शहद डालने वाला। ऐसे फिर हालातें चेंज हो जाती हैं। पढ़ा ना आपने क्या लिखा हुआ है कि वही बंदा अंदर जाएगा वॉशरूम के जो बंदा पे करेगा। मैं क्या बोलता होता हूँ आपको, जो बड़े पंप होते हैं ना, लव्स और फ्लाइंग, उन पंपों के ऊपर जो वॉशरूम होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को हमारी सिचुएशन या हर चीज़ का मालूम नहीं होता। मैं सारे नहीं बोलता, 10 में से 2 बंदे ही होते हैं जो माहौल को बिगाड़ भी देते हैं। उसकी वजह से फिर ये वाले बोर्ड लगते हैं। अगर आप किसी का वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, साफ सफाई का ख्याल रखो,
कभी नौबत नहीं आएगी। जब उनको आपके जाने के पीछे एक स्टाफ सफाई के लिए लगाना पड़ता है तब सारा काम खराब होता है। लेकिन जब भी ब्रेकफास्ट उठाने के लिए जाना पड़ता है ना, ट्रक बंद करना पड़ता है मेरे को। ड्राइवर की चुनौतियाँ खत्म हो सकती हैं? नहीं खत्म हो सकती। सैस्काटून क्रॉस करके रजैना वाली साइड में जा रहा हूँ और विजिबिलिटी देखो सामने, ये सामने तक दिखाई दे रहा है। पूरी निगाह लगा के रखनी पड़ रही है। अगर हवा आगे से आ रही है तो क्या ही बचेगा। हवा फनती हुई जा रही है, देखो रोड के ऊपर। बहुत सारे बंदे बोलेंगे आपको कि जो ट्रीटमेंट है वो डालो डीजल ट्रीटमेंट। जब जो 911 होता है ना, वो हम तब डालो जब जेल बन जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर बोल देता हूँ। हमारे साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है पहले। उस दिन से मैंने तो ट्रीटमेंट डालना छोड़ ही दिया है। आगे कंपनी वालों की मर्जी होती है, अगर वो ट्रीटमेंट देंगे तो हम ट्रीटमेंट डालेंगे, लेकिन मैं 911 डालता हूँ हमेशा। क्यों? उसका रीजन यही है, वेट नहीं कर सकते कि आपका डीजल कब जेल बनेगा ना। कभी ऐसा ना करो। कुछ नहीं होता आपके इंजेक्टरों को, क्योंकि हमने पूरे सीजन में 1 या 2 बार डालना होता है। तो मैं कितना डालता हूँ आपने देखा है ना, आधी बोतल डालता हूँ। हालांकि 1 बोतल इस तरफ जानी होती है, 1 बोतल इस तरफ, लेकिन मैं डालता हूँ आधी बोतल इस तरफ, आधी बोतल इस तरफ, और ऊपर से डालता हूँ डीजल। ये सबसे बेस्ट है। हमने शुरू से यही यूज किया है, हमने कभी ट्रीटमेंट यूज नहीं किया। बाकी भाई जिन लोगों को ज्यादा मालूम है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ट्रीटमेंट से भी काम चलाती है दुनिया सारी। बाय द बुक हम ट्रीटमेंट ही डाल सकते हैं। 911 नहीं डाल सकते, लेकिन मैं फिर भी 911 ही डाल के ज्यादा खुश हूँ। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। जेल बनने की वेट मत करो, कुछ नहीं होता है एक आध बार डालने से आपके इंजेक्टरों को। अगर आप मैनीटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा का डीजल डाल रहे हो ना, आधी बोतल बहुत है, और ऊपर से डीजल डाल दो। मैं बैठा हूँ, गारंटी है डीजल नहीं जमेगा, इंजेक्टरों को भी कुछ नहीं होगा। भरोसा करो आपके भाई के ऊपर यार, ये एक्सपीरियंस की हुई चीज, अपने ऊपर हंडाई हुई चीजें। हॉब्स का जो डीजल ट्रीटमेंट है ना, वो भी काम करता है। मैं नहीं बोल रहा नहीं काम करता, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा और मैं ना ही यूज करूंगा। मैं 911 ही यूज करूंगा। तो जब एक बार जेल बन जाती है तो उसको वापस डीजल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर सुबह का बूला शाम को घर आ जाए ना, उसको बूला नहीं कहते। तो इसलिए हम भाई 6 दिन के बाद में चाहे वापस आए, लेकिन हम वापस आ चुके हैं। और ये मूसो मिन वाला टाउन है। 80 किलोमीटर की यहाँ पे आके स्पीड हो जाती है, पीछे से 100 की स्पीड आती है। और यहाँ पे अपने को बहुत सारी भूख लगी हुई है। तो अगर भूख लगी हुई है बंदे को, तो क्या करना चाहिए? चख मारना चाहिए। लेकिन किसको? खाने को, किसी दूसरे बंदे को नहीं। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया स्टॉप जो ट्रकों वालों के लिए, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है जब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, वो होता है मूसो मिन वाला पंप, कॉप का, और साथ में टिम हॉर्टन। और ये देखो, आता ना स्वाद कॉप की टैंकी देखने का। ये पाइक वाला गया, ये वहाँ पे खाना खा रहा था ना, तो इसको घुमाने के लिए इतनी जगह चाहिए होती है। बहुत बार पाइकें लेके आए हैं हम यहाँ पे। इसको पाइक बोलते हैं जो नए बंदे आए। वैसे ये डबल ट्रेलर है, लेकिन इसको पाइक बोलते हैं या LCV बोलते हैं, लॉन्ग कम्बिनेशन व्हीकल। 2 53 फुट के ट्रेलर होते हैं और आगे आपका ट्रक होता है। तो मैक्सिमम जो इसकी लेंथ बन जाती है वो बन जाती है भाई 145 फीट के आसपास। इसको छोड़ो, इसको देखो अभी, ओए होए होए, इसने जो अभी चलाया है ना ट्रक, दिल ही लूट लिया भाई। इसको तो भाई मेरी तरफ से कॉफ़ी फ्री अगर रुक जाए तो। इनके टैंकियाँ देखो, नई टैंकियाँ हैं कॉप की, और आगे ट्रक भी पीटर बेल्ट भाई, वाइट कलर, रेड रंग की पट्टी। हाय 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 हाय, ट्रक बहुत गंदा हो गया भाई। कनाडा में स्लीप होती है 8 घंटे की, तो 8 घंटे में बंदे ने क्या ही कर लेना है। बहुत भूख लगी हुई है, लेट्स गो पीछे, खाना खाएं खाना। इसमें है सारे दस्तावेज जो मैंने और तूने आज तक सब डीलें की हैं। काली पहाड़ी के पीछे, और काली पहाड़ी के आगे, और काली पहाड़ी के ऊपर, और काली पहाड़ी के नीचे। और तुम्हारी जो हरकतें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि उनको मैं आग लगा दूंगा। क्या खाओगे? वो दस्ताने मेरे अंदर ही पड़े हुए हैं। ट्रक का हाल देखो मेरे के अंदर से, ये सारा सामान मेरा लोड़ीदा होता है। कूलर पड़ा हुआ है, वो खाने की किट है, ये कैमरे तो मैंने अभी बाहर रखे नहीं हुए, कैमरे तो मैंने अंदर रखे हुए हैं। भाई क्या करूं यार, ओए ये सारा कुछ बाहर आया पड़ा है। ये देखो, आज जितनी भी सब्जियां हैं ना, सारी खा जानी है भाई, नहीं तो बाद में अगली बार सब्जियां मिलनी नहीं है, चक्कर चल जाना है। 2 सब्जियां हैं, एक सूप है। आज थोड़ा सा अपना ना टेबल ज़्यादा रंगीन है। ये सूप है, ये आलू मटर गाजर हैं, और यहाँ पे करेले भी हैं। जब मेरी वाइफ ने वीडियो देखनी है ना, तो मेरे साथ पक्का लड़ेगी। उसने बोलना कि सारा सामान तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो तुमने खाया क्या? यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हम कोशिश करते रहते हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतना खाया जाए, कहीं एमरजेंसी ना पड़ जाए, फिर रास्ते में कहीं ऐसी जगह में रुकना ना पड़ जाए जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है खाने के लिए। लेते हैं ऊपर वाले का नाम, और बाबा जी
सबको दें खाना ऐसे 3-3 सब्जियों के साथ में। एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं आप लोग सब भाई इकट्ठे होंगे और एक ही जगह में लंबा टेबल लगा होगा, वहाँ पे 100-200 बंदे बैठे होंगे और हम इकट्ठे खाना खा रहे होंगे। मैंने आपको पहले भी कभी बोला था, आज भी बोलता हूँ कि ये दिन एक दिन हमने लेके आना है और डेफिनेटली लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल क्या होता है ना कि मैं बहुत जीरो से उठा हुआ बंदा हूँ। जब मैंने इंडिया से दुबई जाना था ना, तो हमारे पास में 1 लाख रुपया भी नहीं होता था। ये बहुत लंबी स्टोरी है, तो टाइम लग रहा है, हर एक चीज़ सेट हो जाएगी। धीरे धीरे सेटिंग हो रही है, धीरे धीरे उठ रहे हैं, उठेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और एक दिन सबको अमल में लेके आएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। डीजल अपने पास रह गया 1 क्वार्टर और डेफिन की भी आउट ऑफ ऑर्डर होगी आज विनीपेग वाले पेट्रोल पास पे। येलो येलो है ना, लेकिन जो अल्बर्टा नॉर्थ में डाल रहे थे भाई, कितना वाइट रंग था उसका। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ विनीपेग में आ गया हूँ और मैंने अभी ट्रक यार्ड में लगा देना है और मैंने आगे 2-3 दिन काम पे नहीं जाना, जो आगे वाला बंदा होगा अपने आप भर लेगा या जाने के टाइम में भर लेंगे? कभी मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं आती। मेरे को बड़ा शौक होता है कि मैं अपनी मशीनरी के सारे काम खुद करके जा रहा हूँ, डीजल भर के जा रहा हूँ। हालांकि मैंने आगे 3-4 दिन काम पे नहीं जाना, कोई दूसरे बंदे ने ट्रक लेके जाना ये वाला 1-2 दिन के लिए। अगर मैं सोचूंगा तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी से भाग रहा हूँ, तो मैं अपने काम से भाग नहीं सकता भाई। मेरे को मज़ा आता है। और आज हम कोई 911 कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि आज -25 के पास में जाएगा। -25 में ये वाला डीजल नहीं चलता जो मैनीटोबा वाला है, और हम पीछे से भी अल्बर्टा से डाल के लेके आए, तो कोई टेंशन नहीं होती। अभी जाने के टाइम में देखते हैं कितना टोटल किलोमीटर चला दिया और कितने हजार का, इंडिया का कितने हजार का डीजल खाया ट्रक ने। इस पे आएगा कितने लीटर है, तो लीटर को गुणा कर लेंगे $1.5 से। यहाँ पे $1.5 है, 1.579। यार भाई जी ठीक ठाक हो? ओ आहा आहा, विनीपेग में आके बंगड़ा निकलता है बंदे का वापस। ये आज का हिसाब है 915 का 580 लीटर। रीफरों का भी बुरा ही हाल होता है इतनी ठंड में। देखो कितना जोर लग रहा है रीफ। और इधर आपके भाई ने भी कर दिया है बैग ट्रेलर के साथ में लगा गया ट्रेलर। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने रब को देखा है, भाई मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं पूरा ट्रिप सही सलामत कहीं पे जाके इतनी सर्दी में वापस आता हूँ, सही सलामत यार्ड में वापस, तो मेरे को फील होता है कि ऊपर वाला हर टाइम मेरे साथ में होता है। और इसलिए मैं हर टाइम चढ़ती कला में रहता हूँ। बोलने वाले कुछ बोलते रहते हैं भाई, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं अकेला नहीं जो ऐसा काम करता हूँ। बहुत सारे भाई अपने जो ऐसा काम करते हैं और मेरे को तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो हर रोज़ नई चीज़ें सीखता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जिनकी सारी उम्र ट्रकिंग में निकल गई है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं। ये वाला वेलव यार्ड में आके कम से कम आपने 10-12 मिनट वेट करनी है। उसका जो टायरों का मॉइस्चर है वो सूख जाए, जैसे हम रोज़ करते हैं। तो देखा ना, जब से हम कर रहे हैं यार्ड में टायर फ्रीज हुआ था जाने के टाइम में। आप मेरे साथ में ही हो, हर चीज़ के गवाह होते हो। जितनी बार भी मैंने ये ब्रेकें खींची हैं, वहाँ येलो नाइफ में भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी, रास्ते में सोए भी हैं, ठंड में भी हैं, कहीं टायर नहीं जाम हुआ। क्यों? उसका रीजन यही था कि मैंने वेट करके आधा घंटा 20 मिनट फिर जाके मैंने ब्रेक जो है मैंने लगाई है। मैंने रेड वेलव को नहीं खींचा है। ये देखो, ये अपने ट्रक का आ गया मेन्यू। मैंने 5750 किलोमीटर कर दिया ऑलमोस्ट। ये जो पहले नंबर वाला ना, ये बता रहा है कि अभी जो मेरे पास फ्यूल है उससे कितने किलोमीटर ट्रक चलेगा। और ये मैंने जो सारे ट्रिप के खाए 2356 लीटर मैंने डीजल खाया, जो ऑलमोस्ट बनता है मीन्स की $3200 का। और अभी उसको हम 65 से गुणा करें, इंडिया के हिसाब से $2,30,000 का मैंने रुपयों का, इंडियन रुपीस का मैंने इस पूरे ट्रिप में 6000 किलोमीटर के ट्रिप में ऑलमोस्ट डीजल मैंने लगा दिया इसके ऊपर। 2.5 लाख का डीजल। तो दिन कितने हुए मेरे को? हम गए थे एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और आज शुक्रवार है। मीन्स की 6 दिन, पूरे 6 दिनों में मैंने 6000 किलोमीटर के पास में ट्रक चलाया। और ये मेरे को मार्केट का मालूम नहीं है और ना ही मैं प्राइस पीछे से पूछता हूँ। पूछा भी होगा तो शायद वो लोग नहीं चाहेंगे कि मैं कैमरे के ऊपर बताऊँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर $3 के हिसाब से भी मील होगी ना, तो मैं 6000 किलोमीटर करके आया हूँ, तो इसकी मील बनेगी कुछ 3700-3600 मील बनेगी। तो $3 के हिसाब से भी अगर कंपनी का ये लोड है, तो ये लोड $11-12,000 के आसपास था विनीपेग से लेके येलो नाइफ तक का। आइडिया लगा रहा हूँ मोटा मोटा, थोड़ा महंगा भी हो सकता है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, मार्केट के रेटों के हिसाब से कुछ मालूम नहीं पड़ता। वो चीज़ का दुख जरूर लगता है जो
$2 में सर्दियों में लोड उठा के अलास्का जाते हैं और अपनी टीम को 24 सेंट देते हैं भाई, उनका कहीं निबिड़ा नहीं होना, उनका हिसाब ऊपर वाला करेगा बस। जब तक ट्रेलर के टायर वायर सेट होते हैं तब तक पेपर वेपर रख देते हैं और अपना सिस्टम सारा रेडी कर लेते हैं। ये अभी आवाज़ें निकालने शुरू कर दी विनिपेग आगे, इसने इसको अभी बंद कर देते हैं। पता नहीं आज ट्रेलर छूटता है कि नहीं छूटता। एक छोटी सी बैलेंस राड होती है, ये देखो ना, जो हमने कल लगाई है। इसी बैलेंस राड की वजह से एयर बैगों में हवा रहती है। कमाल की टेक्नोलॉजी है, देखो ना। पेपर रख दिए वहाँ पे, तारें उतार दी हैं, ट्रक को दूसरे यार्ड में जाके ये स्विच याद से बंद कर लेना बाद में। ये वाला, ये देखो, ये होता है ऊपर नीचे वाली सस्पेंशन की हाइट, ये होती है स्लाइड। मालूम नहीं इसमें लाइट आती है कि नहीं आती। ओ किथे रह गया काश, आजा। हम इतनी दूर से वापस आ गए भाई, तुम यहाँ से जहाँ तक नहीं आया अभी तक। अभी खुशी ये हो रही है कि जाके बच्चों को मिलूंगा। बच्चे एक हफ्ता हो गए बोल रहे हैं पापा लॉलीपॉप लेके आओ, पापा लॉलीपॉप। अभी मैंने ना लॉलीपॉप कल अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, ऑर्गेनिक वाले वे के, जिसमें शुगर नहीं होती और बच्चों के लिए सही होते हैं, और कल आएंगे सुबह। तो अभी मैं जाके आराम से चुपके से सो जाऊँगा, कल सुबह आएंगे, कल सुबह उनको उठा के फिर दूंगा। अभी 2-3 दिन विनिपेग में रुकेंगे। चंगा झोटिया, क्या रखी अपना। मैं अभी 4-5 दिन छुट्टियों पे हूँ, ये कोई और बंदा यूज़ करेगा। कंपनी का ट्रक खड़ा थोड़ी ना रहेगा इतने दिन। प्यार सा एक मोह सा बन जाता है, क्योंकि ये मेरे परिवार का मेंबर है, मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि ये मेरे सारे परिवार को रोटी खिला रहा है कमा के, तो मैं इसकी इज्जत करता हूँ। सारा गरबे गुरबे इकट्ठा करके लेके जा रहा हूँ। लाइटें बंद, साइनिंग ऑफ आपका भाई। चलो बच्चों को मिलते हैं जाके। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। ओए पिछो 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 पिछो, तेरी तेरी तेरी। ओए की कहते मेरा पुत। ओए 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 की कहती जी मेरी बुगी भाई कह दो पापा ਨੂੰ मना। हाय 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 मुल मोड़ता ही $1,00,000 दी, $1,00,000 दी एक केस है, $1,00,000 दी। तू पारी नहीं की पापा ਨੂੰ? पाई? हाँ पापा ਨੂੰ पारी कर छेती छेती छेती। वाह $1,00,000 दी किस्सा भाई जी फ्री मिल रही हैं। आहा हा 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 आहा भी का खेलनी दे हैगे आ हैगे आ। कितना भी का गाद लॉलीपॉप लेके आए कार च। लॉलीपॉप ढूंढ रहा है, केड़े लॉलीपॉप लेने तू हैं? तेरी लॉलीपॉप के। ओ तेरी भाई ये कहाँ से लेके आया तू? ओ तेरी किथे गया? ला दे उसे। ओ तेरी डिग पे हुए सुंडा। ओ तेरी 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 ओ तेरी 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 तेरी। सफर को समाप्त करते हैं। आपका भाई साइन ऑफ करता, थका हुआ है। कल सुबह ससी काल गया ले कह दे, सत श्री अकाल ले कह दे। ससी सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चाची खाला चढ़दी कला। तू कह दे चढ़दी कला। चाची खाला क्या लाइक एंड सब्सक्राइब? इतना बोल दो। तू क्या लाइक एंड सब्सक्राइब? शेर शेयर भी? ओए शेयर भी। आई डिड नॉट सब्सक्राइब शेर। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर देख लो भाई, बोलता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं भाई। ये देखो ये देखो ये चमड़ के बैठ रही है, इसको मालूम है कि मेरा बापू आया अभी। ओए हाँ जी आका देखो पापा को बैठनी सीख रही। ओह वाह, इसका ऊपर से बंक कहाँ उड़ा दिया तुमने? लो ब्रिज में लगा दिया लगता, ऊपर से बंक ही उड़ा दिया। देखो छाती उड़ा दी इसकी। आ देखो ये कन्वर्थ है और इसका ऊपर से बंक ही उड़ा दिया। इसने लो ब्रिज में मारा है कहीं मेरे पीछे से। टिल देन अपना और अपने पूरा का ख्याल रखो। रब रखा। तू ही कह दे, सब दिखा तू ही कह दे, जो दे तू ही कह दे। रब रखा चढ़दी कला। ओ
पूरा खतरनाक काम है ये, देखो। ओहो ओए ओ ओ ओ ओ ओ ओ पाई कर दो अरे पाई कर दो ओह और तू ओए हाँ हाँ बंद ठीक है ना। हाँ हाँ आप लोगों को शायद मैंने बताया कि नहीं बताया भाई, 2 दिन हो गए मेरा ना नेट खत्म हो गया था रास्ते में। 300 GB डाटा होता है मेरे पास में हर महीने का, और मैंने सारा खत्म कर दिया। 300 GB 1 तारीख को नया आएगा। मैंने ऐसा फील किया अपनी ज़िंदगी में, मैं हैंडीकैप हो गया हूँ 2-3 दिन के लिए भाई। ना नेट चल रहा है ना कुछ चल रहा है, सिर्फ टेक्स्ट व्हाट्सएप पे बातें होती है, और सिर्फ हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, या फेसबुक के ऊपर कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर सकते हैं। कुछ अपलोड नहीं होगा, कुछ डाउनलोड नहीं होगा, मतलब कि खत्म। इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी नहीं जा रही भाई। मैं बोला मैं भाई गरीब यूट्यूबर हूँ। मैंने ऐसा फील किया कि मैं गरीब यूट्यूबर हूँ, डाटा ही नहीं पूरा हो रहा मेरे से। यहाँ पे ना डाटा अनलिमिटेड देते ही नहीं कनाडा में। अमेरिका में अनलिमिटेड डाटा मिलता है 5G, लेकिन यहाँ पे 300 GB है या 200, किसी के पास में 300, मेरे पास में फिर भी 300 है। बुरा हाल हो गया। अभी मैं वाईफाई पे आया हूँ। हाँ कर रहे हैं। अभी मैं वाईफाई पे आया हूँ, तो अभी जाके जान में जान आई है भाई। अभी नोटिफिकेशन आ रही हैं, सब कुछ चेक हो रहा है। You can have whatever you like when it's you and I. We can have the world.